हेलो लिब्रा, तुला राशि मैं आप लोग के लिए अप्रैल 2023 की बोनस करियर रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं आप लोग के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पास्ट में आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। प्रेजेंट में आपके लिए करियर में 2 ऑफ सोर्ड्स और फ्यूचर में आया आपके लिए द एम्परर। ओके, दो कार्ड्स निकाल लेती हूँ 7 वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए। 10 of Pentacles, Ace of Cups एंड 2 of Wands, 2 of Swords को एक्सप्लेन करते हुए दो कार्ड्स। आपकी रीडिंग काफ़ी कुछ लियो से मैच करती हुई नज़र आ रही है मुझे। नॉट काफ़ी कुछ, थोड़ी सी तो है। मून कार्ड, एम्परर को एक्सप्लेन करता हुआ डेथ कार्ड, एट ऑफ सोर्ड्स। अब मैं लिब्रा राशि लोगों के लिए चैलेंज क्या है उनके लिए, मेन चैलेंज इस महीने का वो निकाल लेती हूँ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए एडवाइस क्या है। लिब्रा राशि के लिए एडवाइस क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये एडवाइस अगर ये फॉलो करते हैं तो आपके लिए आउटकम क्या है। ओके देखिए, लिब्रा राशि के लिए जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ उसमें आ रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है जब हम सक्सेस को ना रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपको कह जा रहा है कि देखो ऐसा है, आप ना आपको हर तरह से एक चीज़ पता चल रही है कि आपको ना बिजनेस करना है, आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आपके पास आइडिया भी है बहुत अच्छा, ये एस ऑफ कप से पता चल रहा है। और आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको ये भी पता है कि ये बिज़नेस अगर आपने किया, सपोज मान लिया पार्लर का बिज़नेस एक लेडी कर रही हैं, करना चाहती हैं, उनके हाथ में काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी हैं, उनका हाथ बहुत अच्छे से चलता है और लोग उससे संतुष्ट भी होते हैं उनके काम से, तो वो करना चाहती हैं पार्लर का काम, ठीक है। बट उनके माइंड में है कि मेरी तो पूरी फैमिली में कभी कोई पार्लर मतलब बिज़नेस किसी ने किया ही नहीं, तो बेटर ये होगा कि मैं अपनी गृहस्थी पे ही ध्यान दूँ या फिर मैं कोई नौकरी करूँ। इस जो उनकी कंडीशनिंग है जिसमें उनकी फैमिली में किसी ने भी कभी पार्लर में काम नहीं किया, उस कंडीशनिंग की वजह से वो अपनी सक्सेस को
पास्ट में लिब्रा पर्सन रोक रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बात है कि अपनी जो पुरानी जो आपको कंडीशन किया गया है कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसे लोग के साथ ऐसा होता है, वो कंडीशनिंग हटा के आपको देखना है कि आपके मन में एक आइडिया आ रहा है, आपको फील होता है कि इस आइडिया आपको बहुत अच्छे से डेवलप करके अपने लिए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा अपने लिए बरकत ढूंढ सकते हो, बरकत आपके इसमें काम में हो सकती है। आपको ऐसा लगता है किसी और के पार्लर को देख कर कि हाँ ऐसा ही मेरा भी हो सकता है। तो आपको वो अपने मन का जो रेजिस्टेंस है, जो आप रेजिस्ट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, चीज़ों को रोक रहे हो अपनी तरफ आने से, सक्सेस को रोक रहे हो। बेसिकली लिब्रा जो है सक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मुझे मिनट दीजिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में मैं ये वाला टाइटल लिख लूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इसके बाद जो प्रेजेंट में आप इन डिसीजन में हो, आप बिल्कुल किसी पर्टिकुलर आपको एक डिसीजन आपके लिए आया पड़ा है, डिसीजन आया पड़ा है, आपको डिसाइड करना है कि आप उसे फॉलो करते हो, इस चीज़ को फॉलो करो या फिर इस चीज़ को फॉलो करो। आप थोड़ी दुविधा में हो, अंदरूनी तौर पे आपके अंदर बहुत क्लैरिटी अनक्लैरिटी चल रही है। आपको अंदरूनी तौर पे आप करना चाहते हो, आप कुछ नई चीज़ सीख के अपनी लाइफ में नई चीज़ सीख कर करियर में नई चीज़ सीखना चाहते हो अंदरूनी तौर पे, मगर आप सोच में हो, आप दुविधा में हो इस समय। बट आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई कोर्स करने की हो सकती है, कोई पढ़ाई करने की हो सकती है, वो है, बट आप उसके लिए क्लियर नहीं हो। फ्यूचर में एम्परर कार्ड आया है। एम्परर कार्ड मतलब आप फ्यूचर में एक्शन लोगे। अंदरूनी तौर पे हो सकता है आप स्टक महसूस करो कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इच्छा मेरी है बहुत सारी चीज़ें करने की, बट मैं कर नहीं पा रहा। मगर इसमें आपका डेथ कार्ड यानी कि आपके अंदर कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके अंदर जो एक बेसिक चीज़ ख़त्म होना है, आप सक्सेस को ब्लॉक नहीं करो अपनी। आपके अंदर के वो इंसान ख़त्म होना चाहिए जो ये सोचता है कि एक पुलिस वाले का बेटा ही पुलिस वाला बन सकता है, एक हाउसवाइफ की बेटी ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती, टीचर का बच्चा टीचर बनता है। वो वाली जो आपकी सोच है उसको आपको ख़त्म करना है, वो इंसान ख़त्म होना ज़रूरी है, तब आपको अपने करियर में धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम अप्रैल 2023 की ऐसे रीडिंग करते हैं, टाइम बाउंड करते हैं, ये रीडिंग्स एक्चुअली में टाइम बाउंड होती नहीं है, इनका असर कुछ महीने तक जैसे करके रहता है, बिकॉज टाइम बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है। वो ऐसा नहीं कि मैंने अप्रैल 2023 की रीडिंग की तो वो उसी दिन उस अभी वो शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसमें मैं जो पास्ट में चीज़ें कर रही हूँ कह रही हूँ वो अभी आपकी चल रही हैं, मैंने अपनी इंटेंशन सेट की है, मगर चीज़ें इतनी क्लियर होती नहीं है लाइफ में। चीज़ें जब बदल रही होती है ना तो हमें ऊपरी तौर पे कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। तो टाइम जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसको इतना रिजिडली मत लेना, इतने सख्ती से मत लेना कि भाई ये रीडिंग अप्रैल 2023 तक के ही है, ख़त्म हो जाएगी वहीं पर। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपको वो चीज़ें महसूस हो रही हैं कि जो मैं बोल रही हूँ रीडिंग में वो आपको लागू हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी आपका वो समय चल रहा है। या फिर आपको फ्यूचर में अगर आपका फ्यूचर वाला लागू होने लगा है तो इसका मतलब है आप जो मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ वो आपका कंप्लीट हो गया। उस बात का थोड़ा-सा आप ये ध्यान रखिए कि आपको क्या इन सब चीज़ों में महसूस हो रहा है। आपका जो चैलेंज है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वही मैंने बताया। आप अपनी सक्सेस से ही डर रहे हो। आप सक्सेस हासिल कर सकते हो मगर आपको सक्सेस से डर लगता है। वही आपका चैलेंज है। सक्सेस मतलब सफल होने से मत डरो लिब्रा। सफल होने से नहीं डरना। सफल होने के लिए विश्वास अपने अंदर अडिग जो है उसको बरकरार रखना है। सफल होने के प्रति अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई अनक्लैरिटी है, उससे बाहर निकलो।
अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने मन की आवाज़ सुनो। अगर इस सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कुछ विचारों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़े, कुछ लोगों से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ना पड़े, अपने आप का अंदरूनी एक नेगेटिव इंसान उसको ख़त्म करना पड़े, तो वो करो, बट सफलता आपकी है। इसमें मैं बता दूं, ये सफलता आपकी, थोड़ा आपके कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, एक्सक्यूज़ मी, चीज़ों को लेकर, बिकॉज़ नई चीज़ें का आप वेट कर रहे हो, कुछ पढ़ाई आप करना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली ऊर्जा है, बहुत सक्सेस आप देखोगे। वो टाइम जो है आपका आने वाला है। आपको एक करियर को लेकर न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी लिब्रा। वो भगवान की तरफ से होगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको ये मान के चलना है कि मैं जो है, मैंने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है भगवान पर। मेरे माइंड में केवल एक ही चीज़ है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मेरे मन में कोई भी दुविधा है उस चीज़ को लेकर, वो दुविधाएं, उनको मैं सोचूंगा, समझूंगा क्यों दुविधा है, क्यों मैं पार्लर के लिए इतना वो सोच रही हूँ, क्या मेरे पास जगह नहीं है, क्या मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, क्या मेरे पास लोग नहीं हैं। मैं एग्जांपल पार्लर का दे रही हूँ, वो एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है अपने गुरुओं से, अपने गुरु से, वो यही बताती हैं कि जब भी कोई चीज़ करने लगो ना, तो आपको एंड गोल पता है। हाउ की चिंता मत करो, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हाउ को थोड़ा सा शांति से डील करो, वो समय के साथ चीज़ें होती हैं। हर चीज़ में ना कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अब जैसे सपोज़, अब हमने बच्चे पैदा करते हैं हम, अभी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा डॉगी है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे होने वाले हैं, तो मैं भी चिंता, पहले की सीमा जो थी वो चिंता करती थी, कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, वहाँ पे क्या। अभी भी मेरे माइंड में वो चिंता है, ऐसा नहीं है। मुझे ये चिंता है कि मैं डॉगी को कहाँ रखूँगी, कौन से रूम में रखूँगी, उसके बच्चों के लिए बालकनी को कैसे प्रोटेक्ट करूँगी कि वो बच्चे उसके बाहर ना जाएँ। मन में एक डर भी है किसी के बच्चों को, उसको अच्छे से सँभालना। बट अपने भी तो बच्चे हुए थे ना, तो वो भी हो गए ना, तो भगवान थोड़ी ना चाहेगा कि आपके आपके डॉगी के बच्चे को कुछ हो। आप स्टडी करते रहो, मतलब मैं थोड़े बहुत यूट्यूब के वीडियोज़ देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कोई मुझे मिले मदद, जो कि मुझे अभी एग्ज़ैक्टली नहीं मिली किसी ने, बट इट्स ओके। कोई आपके सामने कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि, जैसे कहते हैं ना, वो कौन-सी मूवी थी? एक मतलब कोई योद्धा नहीं आ जाएगा आपके सामने कि अरे यार मैं तुम्हारे साथ, या हनुमान जी नहीं साक्षात खड़े हो जाएँगे। हनुमान जी हैं आपके साथ, बट कोई इंसान हनुमान जी के रूप में खड़ा नहीं हो जाएगा अपना गदा लेकर कि यार तुम्हें जो करना है ना, जैसी सक्सेस पानी है पाओ, और मैं तुम्हारा वो करूँगा। तो वो तो आपको ही बनना पड़ेगा। मतलब विद समय हो जाएगा, विद समय। अब बच्चे भी पैदा होंगे उसके विद समय। 1-2 वीडियोज़ देखे हैं, पहले मुझे जितना पता था मुझे उससे ज़्यादा पता है। मैं ये बात भी मान रही हूँ कि कोई हनुमान जी नहीं आके गदा लेके खड़े होंगे, मगर मुझे ये भी पता है भगवान ने अगर कुछ चीज़ें करी हैं, मेरे माइंड में डाली हैं कि उसके बच्चे पैदा करने हैं, तो कुछ सोच के किए हैं, उसके लिए उपाय भी वही देंगे। मैं लोगों से मिलने की कोशिश करती हूँ कि भाई किसी से बात कर लूँ, मगर अगर कोई मुझे हेल्प नहीं करना चाहता तो उसके पीछे नहीं पड़ रही। इसका मतलब है कि वो पर्सन सही नहीं है हेल्प करने के लिए। किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रही मैं कि भाई मेरे डॉग के बच्चों के क्या होगा, मतलब ऐसे असहाय नहीं बनना। सक्सेस आपकी है, सक्सेस आपके आप चुन चुके हो। जो भी डाउट्स हैं वो केवल इसलिए हैं क्योंकि अभी समय नहीं आया, बट उस समय को लाने के लिए आपको अपना फेथ, अपना विश्वास नहीं छोड़ना। आपको बताया जा रहा है बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए, बहुत जल्दबाजी दिखाएंगे तो थोड़ा चोट लगने के चांसेस हैं। शांति से रहिए, आएगा ऑफ़र, आएगा करियर में, अच्छी चीज़ें आएँगी। सक्सेस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी सक्सेस है आपके लिए, कि मतलब आप अपनी सक्सेस में खुश होते नहीं थकोगे।
आप ही नहीं, बाकी लोग भी, मगर वही सक्सेस आपको मन से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप सक्सेसफुल, सफल होने के लायक हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इस दौरान यहाँ पे एक टावर मोमेंट भी है। मतलब मैंने जैसे बोला आपको, ये सक्सेस उस धार बेसिस पे नहीं मिलेगी जैसे आपने सोचा है, वैसी नहीं होगी जो आपने सोची है। इसके लिए कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता क्या ख़त्म होना है। आपका कोई जॉब है जो ख़त्म होना है, आपका कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन है करियर को लेकर, वो ख़त्म होना है, कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी से जाने चाहिए, आपके अंदर कुछ ख़त्म होना है। बट बहुत कुछ इस दौरान टूटेगा, बहुत कुछ ख़त्म होगा, तभी आपके लिए 5-5-5 आया है, बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में विप्रास, तभी सक्सेस आएगी। तो आप वो पहले तो ये मान के चलो आप सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद अब ये मान के चलो कि इस सक्सेस के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस भगवान के द्वारा किए जाएंगे, और आपको सरेंडर करना है, आपको रेजिस्ट नहीं करना उसको, कि वो आपको सक्सेस की तरफ ही ले जा रहे हैं। सक्सेस वैसे नहीं मिलेगी जैसे कि आप हैं, इसी रूप में आप, अगर आप सक्सेस के पास पहुंचो, इसी रूप में आप कुछ महीने बाद कहो कि अब मुझे सक्सेस मिल जानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रीडिंग में बोला था कि कुछ महीने बाद में सक्सेस नहीं, इसी रूप में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको चेंज होना पड़ेगा, चीज़ें चेंज होंगी अपने आप। आपको बस अपने आप को फ्लो में रखना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो आगे नहीं जा सकता, है ना। सो बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। इसमें अभी कहीं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं वही पहले बता दूं आपको कि पैसे का ऐसा नहीं है, मगर आपकी लाइफ की चेंजेस हैं जो कि रिक्वायर्ड है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें आपके लिए कौन सी राशि, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, आपकी लाइफ में करियर में कोई इंपॉर्टेंट शख्स। ठीक है, अपने कन्फ्यूजन को भी स्टडी करो थोड़ा सा, किस किस कौन, मुझे ये लगता है, ऐसा क्यों लगता है, मुझे ये लगता है, ऐसा क्यों लगता है। एक ये वाली लाइन भी थोड़ी धारणा, जो होगा देखा जाएगा, ये लाइन भी बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच लिब्रा, एंड विश यू वेरी ब्लेस्ड April 2023, एंड ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू।